श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि से यह जो बात हम आपको सुना रहे हैं भाग 2 से है, पुष्ट 250 से है। राम महल मुंबई में कर्मफल अटल है। गुरुदेव ने कहा कार्य कारण अटूट है, कर्म यात्रा फल प्रदाता है। कोई कर्म व्यर्थ निष्फल होता नहीं है। कर्म किए बिना कुछ प्राप्त होता नहीं है, नहीं हो सकता। कर्म किए बिना कोई कभी रह नहीं सकता। कर्म करना यह मनुष्य की स्वतंत्रता है। कौन सा कर्म करना या नहीं करना चाहिए यह समझना, सोचना और तदनुसार निश्चय करके करना और आचरण में लाना यह मनुष्य की मूलभूत स्वतंत्रता है जो ईश्वर दत्त है। यह बात जो जानता है, समझता है, वही मनुष्य होता है। जब इतनी सामर्थ्य प्राप्त है तब फिर सत्कर्म के द्वारा ही कर्म बंधन से छूटने का विचार क्यों नहीं करना। अच्छा सुनो, मैं मेरा अनुभव कहता हूं ना, तब आज तक मेरे से कईयों ने प्रश्न रखा है कि कर्म बंधन से क्यों छूटना और सुख शांति क्यों प्राप्त करना। तब कोई जवाब नहीं दे पाता है। कभी किसी ने दिया है, परंतु 2-4 साल के बाद वह पुनः मेरे पास आकर कह गया कि बाबा जी आपकी बात सही है, अब मुझे अनुभव हो गया है। सत्कर्म करना ही बुद्धिमानी है। आप मुझे ध्यान की रीति बताइए, मंत्र दीजिए। इस संसार में कोई सार नहीं है और मैंने इतने वर्ष व्यर्थ ही में अनीति भ्रष्टाचार किए, उसके लिए मुझे ग्लानि व शर्म हो रही है। चाहे कितना ही महान सत्कर्म हो, अगर उसे भगवत समर्पित नहीं किया जाता है तो उसका समुचित फल समुत्पन्न नहीं हो पाता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। क्यों? कारण कि जीव स्वभाव अहमिति अभिमाना, अहम का आ जाना तब सहज ही होता है। इसलिए कहा गया है कि दान तप मंत्र यज्ञ जप आदि सत्कर्म भगवत अर्पण के बिना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म भगवद अर्पण होने पर भगवत भक्ति ही हो जाता है। ज्ञान को सफल करने वाला उसमें रहा सम्मिलित हुआ भक्ति का अंश ही है। भक्ति का अंश ज्ञान। कर्म सिद्धांत को समझकर चलना जीना यह है योग। कर्म सिद्धांत जटिल है, पर समझकर चलने पर उसकी वही जटिलता हमें पार उतार देती है। कोई भी कर्म फल दिए बिना रहेगा नहीं। अच्छे भी हो और बुरे भी, छोटे से छोटा ही क्यों न हो, वह फल देगा ही। चित्रगुप्त ऐसा मुनीम है भगवान का जो 24 घंटे लगातार जागृत रहता है। प्रत्येक जीव मात्र के प्रत्येक कर्म व क्रिया की नोट वह अविरत अखंड रीति से करता रहता है। उसमें कभी चूक नहीं पड़ती। वह किसी भी तरह की घूस लेता ही नहीं है। वहां भ्रष्टाचार प्रवेश ही नहीं कर पाता है। इतना कड़काई पूर्वक जागृत रहता है वह। चित्रगुप्त का अधिष्ठान चित्त है। सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म क्रिया व विचार भावना के तरंगों को भी वह सही सही और तत्काल ही ग्रहण कर लेता है। तुमको स्वतः को भी ख्याल न हो कि तुमने ऐसा सोचा था। यह हो सकता है, परंतु चित्रगुप्त की किताब में तो वह अवश्य ही नोट होता है। इतना जागृत व कार्यरत है उसका कारोबार। कर्म संस्कार अपने अंकित होते ही है। चित्रगुप्त की नोट है, उसी को हम कर्म के संस्कार बीज कहते हैं। सात्विक, रजोगुणी व तमोगुणी ये 3 प्रकार की वृत्तियां प्रत्येक जीव को रहती है। वृत्ति के अनुकूल विचार के स्पंदन उठते हैं और तदनुकूल क्रिया
व कर्म होते रहते हैं। यह साफ बात है कि सत्वगुण ही पवित्र, दिव्य व उत्कृष्ट है। जितना सत्वगुण पुष्ट होता है उतने स्पंदन कम होते हैं, क्योंकि तब कोई प्रतिकूलता, दुख इत्यादि का अनुभव ही नहीं होता है। अनुकूल सुख इत्यादि का भी नहीं। तब न तो द्वेष बुद्धि की वृत्ति उठती है, न तो अहमता ममता की। तब क्या होता है? मन समत्व में स्थिर ध्येय वृत्ति में बना रहता है। किसी ने कुछ प्रतिकूल किया तो भी भले, अनुकूल किया तो भी भले, किसी की प्रवृत्ति परिणाम चित्त पर उठती नहीं है। इसलिए किसी के अनुकूल करने पर न तो वह सुखी आनंदित होता है और न प्रतिकूल करने पर न तो वह दुखी ग्लानि युक्त होता है। उसको सुख दुख पहुंचाने वाला कोई दूसरे नहीं हो सकते, या यूं कहो कि वह अपना सही सही स्वामी है। यह असाधारण बात है। संसार की चहल पहल इसलिए प्रगाढ़ है कि इसमें सभी कोई एक दूसरे को सुखी दुखी बना सकता है, या यूं कहो कि इसमें सभी कोई सामने वाले को अनुकूलता प्रतिकूलता पर सुखी दुखी होता रहता है। अपने आप पर स्वयं का कब्जा नहीं है। इसी निर्बलता को लेकर मनुष्य क्रोधी, हिंसक, असत्यभाषी, भ्रष्टाचारी, द्वेषाचारी इत्यादि होता है। किसी ने भी प्रतिकूल किया तो फौरन क्रोधी, किसी ने भी क्रोध किया तो फौरन हिंसक, किसी का भी अभ्युदय देखा तो फौरन ईर्ष्यालु, किसी की भी प्रशंसा सुनी तो फौरन असत्यभाषी होकर उसकी बुराई कर दे या विद्रोह में खड़ा हो जाए। तमोगुणी रजोगुणी वृत्तियों का जमेला जमता ही जाता है। मनुष्य सोचते नहीं है पर क्यों है, यह क्या है, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चल रहा है, इसमें और गहरा उतरता जा रहा है। लेकिन सोचो तो, इन सारी प्रवृत्तियों के संस्कार बीज नहीं बनेंगे क्या? यदि आप समझते हैं कि नहीं बनेंगे तो मैं कहता हूं कि ऐसा समझना 100% भूल है, गलत है। संस्कार बीज तत्काल बनते हैं और उसी के फल भुगतने में ही जन्म जन्मांतर बिता रहे हैं। सो भी उद्वेग संताप जीवन में हाय हाय के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं है। असत्य का त्याग करने में आप बिल्कुल स्वतंत्र है। आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकने वाला कोई है तो वह सिर्फ आपकी अपनी वासना व निर्बलता है। आपका चित्त सत्वहीन हो तभी रजतम की प्रधानता की एक तरफी निर्बलता आपको अपनी जंजीर में बांध रखती है। चित्त को सत्वगुणी कर दोगे तो रजतम का कोई प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं। चित्त बराबर उन पर प्रभुत्व रखेगा। सत्वगुण बढ़ाने को शुद्धि व सार असार का विवेक करना। सत्वगुणी चित्त में कर्म के संस्कार बीज जमते नहीं हैं। उसको निर्बीज अवस्था कही है। उसी को किसी भी कर्म के प्रति चित्त चलायमान नहीं होवे, समत्व में रहे, न अहम न राग द्वेष, तब चित्त निशेष हो जाता है। नए संस्कार जोड़ता नहीं, जुटाता नहीं। तब सूक्ष्म कारण शरीर कमजोर होता होता निशेष होने लगता है। अहंकार निम्न संस्कार का मिट जाता है, ऊंचा उठता जाता है और दिव्य होता जाता है। विचार के अनुरूप कर्म होता है। जितनी मन शुद्धि इतनी विचार शुद्धि और इतनी कर्म शुद्धि। मन और बुद्धि में तब स्वार्थ वृत्ति रहती नहीं है। सत्य व नीति रहता है। कर्तव्य निष्ठा अचल रहती है। हर एक कर्म को कार्य कारण का सिद्धांत लागू पड़ता है। जो पंच तत्वों से परे और 3 गुणों से परे है, ऐसी आत्म अनुसंधान की अनुभूति कर चुका है, उसके यह कार्य कारण के नियम का ख्याल
जागृत ज्ञान प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। आत्म तत्व सर्वभूतेषु की यह मूर्तिमंत भावना है। इसमें सहज अवस्था में सहज भाव से आत्म अनुसंधान में रहकर जीवन व्यवहार चलता रहता है। यह है जीवन मुक्ति। आत्मा को परखो, जानो व अनुभव करो, बाद में उसकी उपासना करो। उसके परिणाम में सिया राम में सब जग जानी की अनुभूति अविरत बनी रहती है। कोई पराया नहीं लगता तो किसको दुखी करके देख सके, और कोई अपने को दुखी नहीं करता। अंतर इतना ही है कि वह चराचर मात्र में पहुंच गया है। सबका दुख उसको दुखी कर जाता है, सबका सुख सुखी कर जाता है। यही है कर्म बंधन से छूटने का विचार। और इसी तरह से विचार करने से मनुष्य सहज रीति से धीरे धीरे पर कर्म बंधनों से छूटता जाता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।